आयुर्वेदिक मेडिसिन से लिवर और किडनी खराब होते हैं या फिर लोग आयुर्वेद के नाम पर खुद ही अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन डेंजरस हैं, इनमें हैवी मेटल्स होते हैं, लिवर फेल हो जाता है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं अरे नेचुरल है, नीम है, तुलसी है, गिलोय है, जितना मर्जी खाओ कुछ नहीं होगा। सच दोनों ही गलत हैं। आज हम बात करेंगे उस मिथ की जिसने हजारों लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। नेचुरल डज नॉट मीन सेफ। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर कल कोई इन्फ्लुएंसर बोले रोज सुबह गिलोय का जूस पियो, इम्यूनिटी डबल हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्या आप पीना शुरू कर देंगे? सच बताइए, लाखों लोग एग्जैक्टली यही करते हैं और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, एक साइंटिफिक पेपर कहता है गिलोय लिवर को प्रोटेक्ट कर सकता है, दूसरा पेपर कुछ पेशेंट्स में गिलोय के बाद लिवर इंजरी और लिवर फेलियर्स रिपोर्ट करता है। तो क्या साइंस कंफ्यूज है? नहीं, क्योंकि साइंस कॉन्टेक्स्ट देखती है, सोशल मीडिया सिर्फ हेडलाइंस देखता है। मेडिसिन डेंजरस नहीं होती, इग्नोरेंस डेंजरस होती है। किस पेशेंट ने मेडिसिन ली, कितनी डोज में वो मेडिसिन खाई गई, कितने टाइम तक उस मेडिसिन को यूज किया गया, ओरिजिनल प्लांट था या एडल्ट्रेटेड, पहले से लिवर डिजीज थी या नहीं, ये सब मैटर करता है। इसीलिए किसी भी मेडिसिन को कंटेक्स्ट के बिना जज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नेचुरल इज नॉट ऑटोमेटिकली सेफ। हम सब बचपन से सुनते आए हैं जो चीज़ ज़मीन से उगती है वो नुकसान नहीं करती, लेकिन नेचर सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बनाती, नेचर पॉइजन्स भी बनाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल स्किन केयर इंडस्ट्री में एक नाम बहुत फेमस है, बाकुची ऑयल। लोग इसे नेचुरल रेटिनॉल बोलते हैं। ये आयुर्वेद की एक हर्ब बाकुची से आता है। आयुर्वेद में बाकुची का इस्तेमाल सिर्फ स्किन डिजीज जैसे विटिलिगो और ल्यूकाडर्मा में किया गया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती है। बाकुची में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें सोरेलिन्स कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इनएप्रोप्रिएट या एक्सेसिव एक्सपोजर सर्टेन सिचुएशन में mTOR सिग्नलिंग पाथवे को इफेक्ट कर सकता है। ये पाथवे हमारे सेल्स के ग्रोथ और सर्वाइवल को रेगुलेट करता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया यानी हमारे सेल के पावर हाउस डैमेज हो सकते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होते हैं तो लिवर सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ बाकुची खराब है, मैं ये कह रही हूँ कि पावरफुल मेडिसिन को पावरफुल नॉलेज की जरूरत है। गलत पेशेंट, गलत डोज, गलत इंडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन, ये सब मिलकर किसी भी मेडिसिन को डेंजरस बना सकती है। अब एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है आयुर्वेद मतलब घर का नुस्खा जो सबको सूट करे। बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद डिजीज को ट्रीट नहीं करता, आयुर्वेद पेशेंट्स को ट्रीट करता है। अगर 100 लोग सरदर्द लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आए, मॉडर्न मेडिसिन शायद सबको एक ही पेन किलर दे दे, लेकिन आयुर्वेद पहले पूछेगा हेडेक क्यों है, डाइजेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पित्त एग्रीवेट होने की वजह से, वात बढ़ने की वजह से, या कोई और वजह से। इसीलिए एक हर्ब एक पेशेंट के लिए मेडिसिन हो सकती है और दूसरे पेशेंट के लिए प्रॉब्लम। इसी पर्सनलाइजेशन को इग्नोर करके लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम से नुस्खे कॉपी करते हैं और फिर ब्लेम आयुर्वेद को देते हैं। अब एक रियल इंसिडेंट, काकीनंदा में एक फैमिली ने सोशल मीडिया पर एक रील देखी। उसमें बताया गया था कि एक फूल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उन्होंने अपने गार्डन से वो फूल तोड़ा और दाल में डाल दिया और खा लिया, लेकिन वो फूल था धतूरे का फूल। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा नेचुरल है तो सेफ ही होगा, लेकिन आयुर्वेद में धतूरे को विष माना गया है। अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया भी जाए तो प्रॉपर प्योरिफिकेशन के बाद और प्रॉपर इंडिकेशन और माइक्रो डोजेज के साथ इसका यूज किया जाता है। ये घर पर एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज कभी नहीं है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम आयुर्वेद नहीं है, प्रॉब्लम है सोशल मीडिया प्रिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम है सेल्फ मेडिकेशन, प्रॉब्लम है ये मानना कि नेचुरल मतलब हार्मलेस। याद रखिए, अगर कोई हर्ब इतनी पावरफुल है कि वो डिजीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो गलत तरीके से लेने पर वो साइड इफेक्ट भी कर सकती है। इसीलिए इंस्टाग्राम को अपना डॉक्टर मत बनाइए, गूगल को अपनी प्रिस्क्रिप्शन मत समझिए। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो एक क्वालिफाइड BAMS फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, अपनी प्रकृति समझिए, अपनी मेडिकल हिस्ट्री इवैल्यूएट करवाइए और फिर ही सही मेडिसिन, सही डोज और सही ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट लीजिए। नेचुरल और सेफ एक ही चीज़ नहीं होती। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हर हर्बल प्रोडक्ट को बिना सोचे यूज़ करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी।